प्रिय भक्तों, आप सभी को जय माता दी। नवरात्रि की चतुर्थ दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता कुष्मांडा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सभी का मंगल करे। तो आइए भक्तों, आप सभी को माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा का श्रवण कराती हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली माता माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना गया है। मान्यता है कि माँ ने ही अपनी मंद स्मृत हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें आदि स्वरूप, सृष्टि की जननी और ब्रह्मांड नायिका भी कहा जाता है। बहुत प्राचीन समय में जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न आकाश था, न धरती थी, न जल था, न वायु, तब देवी ने अपने तेज से एक मंद हास्य किया और उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। देवी ने इसी अद्भुत कार्य के कारण उनका नाम माँ कुष्मांडा पड़ा। कु का अर्थ छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा, ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने छोटे से ब्रह्मांड की रचना की, वे कहलाती हैं माता कुष्मांडा। माता का निवास सूर्यमंडल में माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में जब अग्नि और प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माता ने ही सूर्य देव को अपनी तेजस्विता प्रदान की और समस्त जीव जगत को प्रकाश और ऊर्जा दी। माँ कुष्मांडा ही वह शक्ति हैं जिनके बिना सूर्य की किरणें निष्प्रभावी हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता का स्वरूप 8 भुजाओं वाला है, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष बाण, गदा, चक्र, अमृत कलश, जपमाला और वर मुद्रा सुशोभित है। यह रूप साक्षात शक्ति और करुणा का संगम है। एक अन्य कथा में वर्णन मिलता है कि असुरों के अत्याचार से देवता पीड़ित हो उठे। उन्होंने जब देवी की आराधना की तो माँ कुष्मांडा प्रकट हुई और उन्होंने असुरों का नाश कर देवताओं को पुनः बल और साहस दिया। उसी समय से माँ कुष्मांडा की पूजा ब्रह्मांड की पालनहार शक्ति के रूप में की जाती है। माँ कुष्मांडा के बारे में यह भी कहा जाता है कि माँ साधना करने से भक्त की सभी बाधाएं दूर कर देती हैं और जीवन में आयु, आरोग्य, संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन माँ की आराधना करते हैं, उनके हृदय में अंधकार मिटकर ज्ञान और प्रकाश की ज्योति उठ जलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब साधक उनका ध्यान करते हैं तो उनके भीतर एक दिव्य प्रकाश का संचार होता है और उनकी आत्मा में आनंद व शांति का अनुभव होने लगता है। तो प्रिय भक्तों, माता की कथा यह संदेश देती है कि जैसे माँ ने अंधकार से प्रकाश की सृष्टि की, वैसे ही भक्त यदि श्रद्धा और भक्ति से माँ को स्मरण करे तो उनके जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं और वह सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है।